हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 7 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सो आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बहुत ही प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ। आज सीखिए क्या है, इफ़ यू वॉन्ट टू फ्लाई गिव अप एवरीथिंग दैट वे यू डाउन। देखिए, अगर आप उड़ना चाहते हैं, मतलब अगर आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको उन सारी चीज़ों को छोड़ना होगा जो आपको नीचे लेके आती हैं। नीचे लेके आने का मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे माइंड में चलती हैं, या बहुत सारे लोग हमें कुछ बोलते भी हैं जब हम आगे बढ़ते हैं कि अरे तुमसे तो ये नहीं हो पाएगा, या हमें डिस्करेज या हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसको कम करते चले जाते हैं। तो उन सभी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ आपको कंसिस्टेंस रहना है। जो भी अगर आप काम आपने शुरू करा है, आप उसको लगातार करते रहें। सिर्फ चाहे आपकी स्पीड कुछ भी हो, आपको वो जो काम है वो आगे बढ़ते हुए करते रहना है। अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आप जो भी काम कर रही हो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और आज देखिए हमें कौन सा डे पढ़ना है, वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे, जो कि आपका आता है 6 जनवरी को। ये दिन क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? देखो, ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है विद द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द प्लाइट ऑफ द वॉर ऑर्फन्स। तो युद्ध में आपने देखा होगा जब कि बच्चों के पेरेंट्स, जैसे बहुत होता था कि युद्ध चले गए, वॉर पे चले गए और वहाँ जाके मान लीजिए शहीद हो गए, तो उन अनाथ बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करना, उनके सामने क्या क्या सिचुएशंस आती हैं, क्या क्या कंडीशंस आती हैं जो वो फेस करते हैं अपनी लाइफ में, उन सभी को संबोधित करने के उद्देश्य से इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। और ऐसा एस्टिमेट भी लगाया था कि द एस्टिमेट टोटल नंबर ऑफ ऑर्फन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1990 टू 2001, लेकिन 2001 से जो ये नंबर है वो इसमें कमी आई है। 1990 से लेकर 2001 तक काफ़ी संख्या में जो ये नंबर थे वो बढ़े थे, बट उसके बाद कमी आई है। तो इसी के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है, उनको बताया जाता है। तो इसीलिए ये जो दिन है वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे, ये 6 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बिकम द 102 कंट्री टू जॉइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो 102वां देश कौन सा बना है जो भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? द आंसर इज एंटीगा एंड बारबुडा। अभी 101 मेंबर भी आपको याद होगा, बिल्कुल। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो 101वां मेंबर बना था जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ था। तो एंटीगा और बारबुडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं गैस्टन ब्राउन, उन्होंने साइन किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो एग्रीमेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ इंडियन हाई कमिश्नर डॉक्टर के श्रीनिवास। तो इनके साथ में, इनकी उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में देखिए बात करते हैं तो 2015 में इसको लॉन्च किया गया था बाय द इंडिया एंड फ्रांस। एक इस पे अमेंडमेंट हुआ था। वो अमेंडमेंट क्या बोलता है कि जितने भी मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस के वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए एक अमेंडमेंट हुआ था इसके फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन 2020 में, जिसकी वजह से ये जो है वो ऐड किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा गया है, विच कंपनी हैज़ रेज्ड $4 billion in debt by issuing the largest ever foreign currency bond from India। तो किस कंपनी ने भारत से अब तक का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा बॉन्ड जारी करके कर्ज में, मतलब उनका जो उन पे जो लोन था उसके लिए उन्होंने $4 बिलियन जो हैं वो जुटाई हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने कितने रेस किए हैं? $4 बिलियन जो है वो रेस किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फिल्म रेस हुआ है देखिए 1.5 बिलियन यूएसडी, और इसमें एट अ कूपन रेट ऑफ 2.875% है। वहीं 1.75 बिलियन यूएसडी पर 3.625% है, और यूएसडी $750 मिलियन पर 3.75% जो है वो कूपन रेट है। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करते हैं तो सीईओ कौन है? मुकेश अंबानी। धीरू भाई अंबानी जी ने इसे 1973 में शुरू किया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है महाराष्ट्र में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अप्रूव्ड अ किट जिसका नेम है ओमीश्योर। अब किट से आप ओमीश्योर से समझ ही गए होंगे, तो ये यूज़ किया जाएगा टू डिटेक्ट ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन जो कि अभी एक नया वेरिएंट आया है उसको उसका पता लगाने के लिए ओमीश्योर नाम की जो किट है इसको अप्रूवल किसने दिया है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। ये जो किट है देखिए इसको मैन्युफैक्चर किया गया बाय द टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्ट एंड इसका नाम रखा गया है ओमीश्योर। करंटली इस किट को डेवलप किया गया बाय द US बेस्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन कंपनी है थर्मो फिशर, और इसका यूज़ इंडिया में किया जा रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट्स को मतलब ओमिक्रॉन वेरिएंट्स का पता लगाने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ओमी श्योर क्या करेगा, देखो इस ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है और उस वेरिएंट का नाम है देखिए SARS-CoV-2। इस वेरिएंट का पता लगाने के लिए और इस किट की वजह से जो ये पूरा का पूरा किट है इसमें 85 मिनट्स में आपको पूरा पता चल जाएगा। आपका जो टेस्ट और रिज़ल्ट है वो आपको 85 मिनट्स में आपको सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ICMR के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, जहाँ पे 2 दिन का इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुआ ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट वॉज इनॉग्रेटेड। तो ये 2 दिन का जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन है इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स अहमदाबाद में। अच्छा, अगर ये पूछ लें कि उद्घाटन किया किसने है तो बिल्कुल आपका आंसर सही होगा, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये आपका क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकती है। बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पे गुजरात की, तो आप देख सकते हैं ये है गुजरात जिसकी फॉर्मेशन हुई 1 मई 1960 को और इसकी कैपिटल गांधीनगर है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है ब्लैक बक और एक गिर नेशनल पार्क बहुत पूछते हैं। इसके अलावा गल्फ ऑफ कच्छ भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब भी कहाँ है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू गिव ₹1000 एज अ वन टाइम इंटरनेट अलाउंस। तो इंटरनेट अलाउंस के लिए या इंटरनेट भत्ते के रूप में 2000 रुपये देने की घोषणा ये कौन सी सरकार के द्वारा की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। तो पंजाब की सरकार ने जो है ये फैसला जो है वो पंजाब की सरकार के द्वारा लिया गया। इससे क्या होगा, देखो जो स्टूडेंट हैं जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रही हैं उनको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि क्या होता है कि इंटरनेट की ज़रूरत होती है बट उसका जो अलाउंस है या उसके लिए जो पैसा है वो स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है। तो कैबिनेट ने देखो ऑल्सो गिव एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल टू इंक्रीज द ऑनरियम ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। तो कैबिनेट ने देखिए जो इनका मानदेय है, इनका जो सैलरी आप कह लीजिए जो भी है उसको भी बढ़ाने की मंजूरी और उसकी भी बढ़ाने की जो स्वीकृति है वो दी है पंजाब सरकार ने। पंजाब की कैपिटल है देखिए चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम में है चरणजीत सिंह चन्नी और यहाँ पे जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, पंजाब से अभी आपको याद होगा कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर के द्वारा जो जगन्नाथ रथ यात्रा है उसको स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा देखिए पंजाब के सरकार के द्वारा मेरा घर मेरा नाम स्कीम को शुरू किया गया और मेरा काम मेरा मान, ये जो स्कीम है वो जो अनएम्प्लॉय यूथ है जिनके पास रोज़गार नहीं है उनकी मदद करने के लिए पंजाब सरकार ने इस स्कीम को भी शुरू किया था। तो ये ध्यान रखिए, कुछ पंजाब से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन जनवरी 2022 हैज़ पार्टनर्ड फॉर कोऑपरेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ इको फ्रेंडली फ्यूल्स विद गेल लिमिटेड। तो गेल लिमिटेड के साथ पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उत्पादन में सहयोग के लिए भागीदारी कौन से राज्य ने करी है? द आंसर इज उड़ीसा। तो उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा पार्टनरशिप करी है। ये जो एग्रीमेंट देखो साइन किया गया है बाय द पब्लिक सेक्टर यूनिट और इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा के बीच में इस एग्रीमेंट को साइन किया गया और इसका मेन पर्पस यही है देखिए
सेट करना है प्लांट्स इन एरिया ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो हरे या जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके क्षेत्र में, उसके एरिया में संयंत्र को स्थापित करना ही इसका मेन उद्देश्य है, जिसके लिए उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा ये जो पार्टनरशिप है वो गेल लिमिटेड के साथ की गई है। अच्छा, बात करते हैं फ्रेंड्स उड़ीसा की। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है, ये आपको पता होगा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। अभी देखो हाल ही में उड़ीसा में ऑन कार्तिक पूर्णिमा, जिसको बोईता बंदना भी कहती है, ये आपका सेलिब्रेट हुआ था उड़ीसा स्टेट में। और उड़ीसा स्टेट ने देखिए अपनी तरह का एक रोड सेफ्टी इनिशिएटिव भी शुरू किया था, उसका नाम रखा था रक्षक। जैसे रोड में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो उसी में लोगों को अवेयर किया जाएगा, उन सभी चीज़ों के लिए एक इस इनिशिएटिव शुरू किया गया। अभी उड़ीसा में ही महानदी रिवर के ऊपर टी शेप का, जिसे हम कहेंगे टी सेतु, जो है वो ब्रिज जो है, इसका इनॉग्रेशन भी हुआ है। और ये स्टेट का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है, ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं। ऑल्सो देखो उड़ीसा के स्टेट के द्वारा यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड के साथ मिलकर उड़ीसा स्टेट ने मिशन शक्ति लिविंग लैब को भी लॉन्च किया था। और इस लैब का उद्देश्य यही था कि वुमेन्स को फाइनेंशियली एम्पावर करना, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट देना। ये जो यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड है ना, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, न्यूयॉर्क में मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है उड़ीसा स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच हाई कोर्ट इज ऑल सेट टू बिकम इंडियाज़ फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट। भाई कौन सा उच्च न्यायालय है जो कि पहला पेपरलेस कोर्ट बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो ये जो हाई कोर्ट है वो है केरला हाई कोर्ट। तो देखो धीरे धीरे करके यहाँ पे जो काम है वो पूरे पेपरलेस होते चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो यहाँ जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने स्मार्ट कोर्ट रूम जो है उसका उद्घाटन भी किया है यहाँ पर। ऑल्सो यहाँ पर जो केसेस की फाइल होती हैं वो सारी के सारी लॉयर्स को उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर अवेलेबल कराई जाएंगी। तो इससे क्या होगा, देखो पेपर का यूज़ नहीं हो रहा है, पेपर यहाँ से सेफ होगा। तो इसी के लिए कि पेपर्स को सेव करने के लिए स्मार्ट कोर्ट्स बनाए जाएंगे और पूरा का पूरा जो वर्क है वो पेपरलेस किया जाएगा। अच्छा, अगर बात करते हैं केरला स्टेट की, तो केरला स्टेट का जो फोक डांस है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, जो कि आपका कौन सा है, कथकली। तो ये पूछते हैं कि कथकली कहाँ से है, तो ये केरला से है। और इसी के साथ ध्यान रखो मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम भी आपका कहाँ से है, ये भी आपका केरला से है। केरल से जो नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज़ इरेविकुलम नेशनल पार्क, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो पूछा जाता है वो है पेरियार नेशनल पार्क, ये भी इम्पॉर्टेंट है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फेस्टिवल में ध्यान रखो, यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है ओनम फेस्टिवल भी होता है यहाँ पर। और एक फेस्टिवल होता है जो आपका विशु संक्रमणा कहते हैं इसको, ये भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है केरला में। अच्छा, केरल से आपको कुछ योजनाओं के बारे में ध्यान होगा कि केरल ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, कृषि कर्ण प्रोजेक्ट। केरल की गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो जो यूनिवर्सिटी एडमिशन्स में लिमिट होती है, एज लिमिट होती है, तो ट्रांसजेंडर्स के लिए उस एज लिमिट को क्या किया गया था, रिमूव किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा केरला स्टेट से। इसके अलावा देखिए केरल टूरिज्म ने शुरू किया था स्ट्रीट प्रोजेक्ट को भी शुरू किया था, जिसकी वजह से टूरिज्म, मतलब एक तरीके से टूरिज्म का और अच्छे से एक्सपीरियंस लेने के लिए यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को केरल की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इंडिया की पहली देखिए ड्रोन फॉरेंसिक लैब, इसको भी स्टेबलाइजमेंट किया गया था केरला स्टेट में। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है देखिए कि केरल की पुलिस के द्वारा पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था फॉर दी वुमेन्स के लिए, ये भी केरल से ध्यान रखेंगे। अच्छा, केरल स्टेट से आपको ध्यान रखना है कि केरल का जो पहला बुक विलेज है उसका नाम क्या था, तो उसका नाम ध्यान रखेंगे पेरुकुलम, उसका नेम है, जो कि कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में था, जिसको केरल के पहले बुक विलेज का टाइटल दिया गया था। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है केरला स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, हु हैज़ अचीव्ड द फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी एंड द फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 2022। तो भाई देखो 2022 का ये पहला विश्व रिकॉर्ड है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आया है अंकशास्त्र में। तो इनका नाम बताइएगा, इनका नाम है JC
चौधरी इनका नेम है। ही एजुकेटेड अबाउट एंशियंट साइंस टू अराउंड 6,000 पार्टिसिपेंट्स। तो 6,000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में इन्होंने शिक्षित किया है, जो कि आपके यूएसए, यूके, मिडिल ईस्ट, इंडिया, तो काफ़ी जगह से अलग अलग लोगों ने इन्हें ज्वाइन किया था। तो इन्होंने अभी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ऑटो सेक्टर ईटीएफ। तो इनमें से कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनीज ने भारत का पहला ऑटो सेक्टर ईटीएफ लॉन्च किया है? तो कंपनी का नाम है निपन इंडिया म्यूचुअल फंड। तो निपन इंडिया सिल्वर ईटीएफ विल इन्वेस्ट, देखो वो इन्वेस्ट करेगा फिजिकल सिल्वर और सिल्वर रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें निवेश करेगा, और इसमें विल इन्वेस्ट इन यूनिट्स ऑफ निपन इंडिया सिल्वर। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड है ये जिसने लॉन्च किया है। तो निपन इंडिया म्यूचुअल फंड ने इसे लॉन्च किया है, और इसको ये जो ऑपरेशन से शुरू किया गया 5 जनवरी, और चलेगा कब तक? 14 जनवरी तक चलेगा। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जो रिक्वायर है कि इतना आपका इन्वेस्ट होना चाहिए, वो है 1,000 रुपये का। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, पद्मश्री अवार्ड एंड फाउंडर ऑफ शिलोंग चैम्बर कोयर के जो संस्थापक हैं, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। इनका संबंध, या ये आप कह लीजिए कि फेमस, प्रसिद्ध किस चीज़ के लिए है? तो ये एक म्यूज़िक कंपोज़र थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम देख लीजिएगा, इनका नाम देखिए है नील नोंगखियारिंग। तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ। 2010 में देखिए उन्होंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट जीतने के लिए अपना जो गाना है उसको एक तरीके से उसका नेतृत्व किया। 2015 में इनको पद्मश्री, जो कि इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया था। तो हाल ही में देखिए अभी कुछ और भी निधन हुए, इनके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे तारक सिन्हा, जो कि एमिनेंट क्रिकेट कोच और द्रोणाचार्य अवार्ड विनर हैं, इनका निधन हुआ। इसके अलावा देखिए सिंधु ताई सपकल, मैंने आपको बताया था कि इनका संबंध सोशल वर्कर से है, और इनको भी पद्मश्री दिया गया, या ये पद्मश्री से सम्मानित हैं। इसके बाद देखिए फेडरिक विलियम डी क्लर्क, ये साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। एंड पद्म विभूषण बाबा साहेब पुरंदरे, ये हिस्टोरियन, ऑथर एंड द थिएटर पर्सनालिटी हैं, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो यहाँ से अभी एग्जाम में देखा जा रहा है कि क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है निधन से भी, ये भी आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन है अगला, हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ विनर ऑफ द रामनाथ गोयनका अवार्ड इन द फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी। तो फोटो पत्रकारिता श्रेणी में ये जो पुरस्कार है, इसके विजेता कौन रहे हैं? जिशान ए लतीफ़। तो इनका नाम ध्यान रखेंगे, जिशान ए लतीफ़। और उन्होंने देखिए क्यों उनको ये अवार्ड दिया गया? तो उन्होंने उन लोगों की दुर्दशा के बारे में पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनाई है जिनको एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से हटा दिया गया था, ड्रॉप कर दिया गया था। तो उनके बारे में, उनका पूरा कंडीशन का क्या उनको फेस करना पड़ा, ये पूरी की पूरी चीज़ उन्होंने दिखाई है। अगर हम बात करते हैं इस अवार्ड के बारे में, जिसका नेम है रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड, तो देखिए इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। ये अवार्ड दिया जाता है टू रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है, और इसको इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। इसके बारे में कुछ अदर अवार्ड्स देख लेते हैं। देखो अभी हाल ही में देखो सर्वेश धदवाल और कर्नल अमित विष्ट, इनको तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया 2020 का बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। इसके अलावा पुनीत राजकुमार, जो कि कन्नड़ एक्टर हैं, इनको बसावश्री अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। SK सोहन रॉय, ये पहले इंडियन बने जिनको इनको सम्मान मिला है विद द नाइटहुड ऑफ पराते गुलिफा के, मतलब ये जो सम्मान है वो दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, फटाफट से रिवाइज करते हैं कल के क्वेश्चंस को। साइंटिस्ट ने अभी एक नया स्ट्रेन फाइंड किया है कोविड-19 का, ये कौन सी कंट्री में फाइंड किया गया है? तो आंसर इज फ्रांस। इसके बाद देखिए जनवरी 2022 में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन उसमें $3 ट्रिलियन को पार करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है?
एप्पल बन गई है। इसके बाद है स्टारलिंक इंडिया ऑपरेशन के प्रमुख के पद से किसने इस्तीफा दिया है? द आंसर इज संजय भार्गवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद्युत मंत्रालय ने जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उन्होंने कितनी ईयर कंप्लीट कर लिए हैं उजाला प्रोग्राम को? तो इसको 7 साल कंप्लीट हो गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत जो है वो 2015 में की गई थी बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग एट महाराजा बीर विक्रम एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट सिचुएटेड है त्रिपुरा स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य है जो कि 100% एलपीजी गैस कवरेज देने वाला पहला राज्य बना है? आंसर इज हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा के किस जिले ने खुद को डिक्लेयर किया है चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट, और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? गंजम इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है। इसके बाद कौन सा स्टेट या यूटी है जहां पर लोसार फेस्टिवल मनाया गया? द आंसर इज लद्दाख। नेक्स्ट इज पद्मश्री अवार्ड डॉक्टर सिंधु ताई सपकल, अभी मैंने आपको बताया इनका संबंध किससे है? सोशल वर्कर हैं थी ये, उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला है ग्राहकों को इनकरेज करने के लिए कि वो डिजिटल बैंकिंग को अडॉप्ट करें। एसबीआई बैंक के द्वारा जो है ये 5 लाख का जो ट्रांजेक्शन है वो बिल्कुल फ्री होगा। इसमें कोई भी आपका जो अमाउंट है वो इसमें नहीं लगेगा। जब भी आप 5 लाख का कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो उस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद के लिए अपॉइंट किया है? द आंसर इज अजय कुमार चौधरी एंड दीपक कुमार। अगला है आफ्टर कंप्लीटिंग अ सोलो अनसपोर्टेड ट्रैक टू द साउथ पोल, कौन बन गई है पहली इंडियन ओरिजिन वुमेन जिन्होंने साउथ पोल तक जो ट्रैक है उसको अकेली ही कंप्लीट किया है? आंसर इज हरप्रीत चंडी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चंस। और कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि सुशीला देवी अवार्ड ये किसने जीता है? अनुकृति उपाध्याय ने। उनका नोवेल था किनसुगी, उसके लिए। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले इंडियन एथलीट बताइए जिन्होंने 2 अलग अलग इवेंट्स के लिए क्वालिफाई किया है फॉर द विंटर ओलंपिक्स में। तो आंसर इज आरिफ मोहम्मद खान। तो आज के कमेंट है राम पॉल बलोत्रा एंड ज्ञान त्रिवेदी। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, आप बहुत बढ़िया आंसर करते हो। आज के क्वेश्चन है देखिए, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सेकंड क्वेश्चन है नई दिल्ली में जो प्रवासी भारतीय केंद्र है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आज की वीडियो के आई होप सो सारे ही कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और देखिए एडिशनल फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग उसको ज़रूर ध्यान रखें और ज़रूर रिवाइज़ करें। आप लोगों से मुलाकात होगी फिर अनदर वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।